22 जुलाई 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य रात्रि में एक व्यक्ति है जिनका नाम है रमेश ठाकुर, पिता स्वर्गीय रघु ठाकुर, जो कि न्यू तपोवन कॉलोनी कोकर के रहने वाले हैं, और उनका मर्डर कर दिया गया है। उनकी बॉडी उनके दो आवास थे, एक आवास पर वो रहते थे और एक आवास उनका जो था टेम्पररी रेजिडेंस टाइप था, जहाँ कुछ उनके किराएदार भी रहते थे। तो वहाँ पर जहाँ किराएदार उनके रहते थे, वहाँ एक रूम में उनकी बॉडी पड़ी हुई मिली थी, और उसके पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें जो मेन विक्टिम जो हैं उनके पुत्र आकाश ठाकुर ने एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, और मर्डर की जो इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रांची पुलिस की टीम ने सीसीटीवी का अवलोकन किया और बाकी जो टेक्निकल एविडेंस है उसका अवलोकन किया। उसमें ये भी पाया कि बॉडी के पास एक प्लास भी पड़ा हुआ था, और इसके अलावा प्लास के अलावा उनका जो मोबाइल फ़ोन था वो भी गायब था। इन सारे तथ्यों के आधार पर 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट करने के बाद ये एक अलग ही स्टोरी जो है वो सामने आई है। ये जब अरेस्ट किया गया और जब आगे पूछताछ करी गई तो परिवार के द्वारा बताया गया कि जो विक्टिम जो हैं वो इसका ओझागुनी का काम करते थे, और ओझागुनी का काम करते करते ये लोग विभिन्न लोगों से मुलाकात करते थे और मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करते थे। किंतु जब एक्यूज को जब पकड़ा गया तो उसमें और चीज़ें भी सामने आई हैं। जो तीनों एक्यूज हैं, अमित चौधरी जो कि डोरंडा के रहने वाले हैं, निरंजन स्वासी जो कि यहाँ के लालपुर थाना अंतर्गत जो अभी टेम्परेरीली जो रह रहे हैं, और वो अड़की थाना के वैसे रहने वाले हैं। इसके अलावा सचिन कुमार गुप्ता जो कि खूंटी के रेजिडेंट हैं, लेकिन अभी लोअर बाज़ार थाना अंतर्गत वो एक जगह पर रह रहे थे। तो ये तथ्य सामने आया कि अमित चौधरी जो है उनका संपर्क काफ़ी टाइम से जो रमेश ठाकुर हैं जो ओझागुनी का काम करते थे उनसे काफ़ी टाइम से संपर्क था। और ओझागुनी का काम करते करते वो क्या करते थे, वो अपने जो टेम्परेरी रेजिडेंस जहां उन्होंने एक और अपना आवास रखा था वहां पर इनके परिवार वाले नहीं रहते थे, और लड़कों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी करते थे ये जो जिनकी डेथ हुई है। और उसी क्रम में इनकी दोस्ती जो है अमित चौधरी से हुई थी। अमित चौधरी के साथ काफ़ी टाइम से ये है जो अननेचुरल सेक्स करते थे। साथ ही साथ अमित चौधरी ने इनकी मुलाकात निरंजन स्वासी और सचिन कुमार गुप्ता से करवाई। सचिन कुमार गुप्ता से जो इन्होंने मुलाकात करवाई तो 10 से 12 दिन पहले शुरू में तो इनको ओझागुनी के नाम पर इनकी मुलाकात करवाई, और उसके बाद फिर लेकिन उन्होंने यही बोला कि आप लोग एक काम करिए, मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करिए और आपस में भी अननेचुरल सेक्स करिए, और इससे आपकी मुलाकात परी से हो जाएगी और आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएगा। इसी क्रम में इन्होंने ये कार्य जो है ये किया, और इस प्रलोभन के बाद 10 से 12 दिन ये रेगुलर लेवल पर चला। घटना के एक दिन पहले जो खूंटी के जो रहने वाले हैं सचिन कुमार गुप्ता, उन्होंने बोला कि 10 से 12 दिन हो चुके हैं और हमें परी कब दिखेगी और कब ये हम करोड़पति बनेंगे। तो इसी क्रम में वो काफ़ी इनसे निराश थे, और उस दिन फिर से इन्होंने शराब पी के और ये अननेचुरल सेक्स और ये जो इस दोबारा घटना को अंजाम देने का जो है प्रयास किया। उसमें उन्होंने बोला कि कल दिखेगी, और वो बोले कि नहीं, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आक्रोशित होकर वो पहले से ही एक जगह से पिस्टल भी लेकर आए थे कि अगर आज हम करोड़पति नहीं बने तो आज हम इसका मर्डर कर देंगे। उसके पश्चात उन्होंने जब फिर अगले दिन का नाम लिया तो उनके ऊपर एक राउंड भी फायर किया गया, देसी कट्टा जो कि सीज़ किया गया है। वो राउंड जो है वो मिसफायर हुआ और वो उनको लगा नहीं। उसके पश्चात बगल में ही रखा हुआ जो प्लास था, प्लास से उनके सिर पे प्लास मार के उनकी हत्या कर दी गई, और फिर वहाँ से जो तीनों हैं वो फरार हो गए। उसमें ये भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि जो तीनों जब फरार हुए उसमें तीनों ने ही जब रात को जब ये शराब का सेवन कर रहे थे तो तीनों ने ही पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि अगर आज हमें जो ये वादा करता है वो अगर नहीं हुआ तो हम आज इसका मर्डर कर देंगे। इसमें जो टोटल जो सीज़र है उसमें एक देसी पिस्टल सीज़ करी गई है, एक जिंदा कारतूस, और रूम से एक खोखा भी बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो प्लास था उसको भी सीज़ किया गया है। साथ ही साथ जो मृतक जो थे उसके जो आभूषण थे, रोल गोल्ड के जो आभूषण थे, और वो सारे भी आभूषण सीज़ किए गए हैं। उनके जो जहां मर्डर हुआ था, जो घटनास्थल था,
वहाँ से कुछ इस टाइप के ओझागुनी वाले कुछ सामान भी जो है पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। घटना के दिन जो अभियुक्तों ने जो कपड़े पहने थे वो उनको भी सक्सेसफुली रिकवर करा गया है, और जो मोटरसाइकिल जिसका यूज़ इनके द्वारा आने जाने में किया गया था उस मोटरसाइकिल का भी यूज़ किया गया है, उस मोटरसाइकिल को भी सीज़ किया गया है। सर ओझागुनी का काम ये कब से कर रहे थे सर? ओझागुनी का काम ये काफ़ी टाइम से कर रहे थे, और ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये इस टाइप से बहका कर और बेवकूफ़ बनाकर बाकी लोगों को भी ऐसे ये अननेचुरल सेक्स और इन सब एक्टिविटीज़ में इन्होंने इन्वॉल्व किया हो। चूँकि जो एक एक्यूज जो हैं अमित चौधरी, जो कि डोरंडा के रहने वाले हैं, उनके साथ उनके द्वारा बताया गया 7-8 महीने से ये लगातार इनके द्वारा ये किया जा रहा था, और जो बाकी 2 एक्यूज हैं उनके साथ ये 10-12 दिन पहले ही कॉन्टैक्ट में आए थे, और उसके बाद इन्होंने इस टाइप की प्रलोभन भरी बातें करी और इनको बेवकूफ़ बना के ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था, जिसके पश्चात इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। धन्यवाद। सर, परिजन लोगों की ओर से कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं कांच के गिलास से भी वार किया गया था। जी बिल्कुल, चूँकि शराब का सेवन ये कर रहे थे, उसमें मेनली जो है जो एक्यूज़ जो हैं उनके द्वारा बताया गया कि हमने मेनली प्लास से ही वार किया था। हालांकि साइड में कांच का भी गिलास रखा था, तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्होंने कांच के गिलास से भी कुछ वार किया था इनके ऊपर।